अपने बच्चों को मुहर्रम पर डोल और ताशे नहीं बल्कि करबला का वाकया सुनाया करो। उन्हें भी पता चले इबादत किसे कहते हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, यह इबादत है। कुर्बानी का ऐसा मंजर कभी न देखा गया, न देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ हुसैन थे। अगर तुम जानना चाहते हो कि इंसाफ क्या होता है, तो करबला को सुनो, महसूस करो, रो लो। कहानी है हक और बातिल की, इंसाफ और जुल्म की, मोहब्बत और कुर्बानी की। ये कहानी है हजरत इमाम हुसैन की, जो नबी मोहम्मद के नवासे थे। जब यजीद ने खिलाफत पर कब्जा किया, तो वह जालिम, शराबी और अल्लाह से बेखौफ था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उससे बैत करें, यानी उसकी हुकूमत को मंजूर करें। लेकिन हुसैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकता। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और अपने परिवार और चंद साथियों के साथ मक्का चले गए। फिर खबर आई कि मक्का में भी उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है। लिहाजा हुसैन ने कूफा की ओर सफर शुरू किया, जहाँ के लोग उन्हें इमाम मानते थे। मगर यजीद ने अपने सेनापति इब्ने जियाद को भेजा, जिसने कूफा के लोगों को डरा दिया, और इमाम हुसैन को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में रोक लिया गया। करबला की जमीन पर ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था, जब हुसैन और उनके अहले बैत करबला पहुंचे। दुश्मनों की फौज हजारों में थी, और इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। 7 दिन तक इमाम और उनके बच्चे प्यासे रहे, फरात का पानी भी रोक दिया गया। बच्चों की प्यासी आंखें आसमान की तरफ देखती थीं, और हुसैन की आंखों में आंसू थे। एक एक करके हुसैन के बहादुर साथी शहीद होते गए। हजरत अब्बास, जो मश्क भरने गए थे, बहादुरी से लड़े लेकिन शहीद हो गए। हुसैन के जवान बेटे अली अकबर ने जब जंग की इजाजत मांगी, तो हुसैन ने कांपते हुए उन्हें भेजा। अली अकबर शहीद हुए तो हुसैन ने उनके जिस्म को खुद उठाया, या अली कहकर। फिर इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर मैदान में आए। उन्होंने कहा, अगर मुझे मारना है तो मारो, लेकिन इस मासूम को पानी दो। जवाब में एक तीर चलाया गया, और वह तीर असगर के मासूम गले को चीर गया। हुसैन ने अपने नन्हे लहू से भरे हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने अपने सबसे प्यारे को तेरी राह में कुर्बान कर दिया। आखिरी जंग। आखिर में इमाम हुसैन ने खुद मैदान में उतरकर बहादुरी से लड़ाई की। वो जुल्म के सामने आखिरी दीवार थे, और हर वार पर उनका सब्र और ईमान गवाही दे रहा था। लेकिन एक जालिम ने पीछे से वार किया, और हुसैन जमीन पर गिर पड़े। उनकी गर्दन काट दी गई और उनके जिस्म को रौंदा गया। उनके परिवार की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। हजरत ज़ैनब ने हिम्मत से काम लिया और यजीद के दरबार में हक की आवाज बुलंद की। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, वह कायम की गई मिसाल थी कि सच्चाई के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कम है। और तब से आज तक, हर मुहर्रम में दिल रोते हैं, आंखें नम होती हैं, और जबान कहती है, या हुसैन।